सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिलते हैं एंड कौन से सोर्सेज को हम लोगों को कवर करना चाहिए ताकि हम अच्छे अटेम्प्ट करके एग्ज़ाम में आ सकें। एंड स्पेशली अभी IBPS PO एंड SBI PO जैसे एग्ज़ाम्स लाइंड अप है, तो उसके लिए हम लोग को बहुत अच्छे से कवर करना होगा जनरल अवेयरनेस। एंड वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, भले ही स्पीड बढ़ा दीजिएगा या फिर उसको आगे स्किप करके देख लीजिएगा, बट पूरी समझिएगा। जो लोग डेली बेसिस पे जनरल अवेयरनेस कवर करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो लोगों का ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है और इनको बस रिवाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक पढ़ना शुरू भी नहीं किया है उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि आप कैसे जल्दी से इसको कवर कर सकते हैं। एक डिसेंट 16 to 20 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। सो सबसे पहले शुरुआत मेरा GA की जर्नी से करते हैं। मैंने जब पहला मेंस दिया था वहाँ मुझे बस 1.25 मार्क्स मिला था एंड उस समय मैं नोट्स बनाने पे ज़्यादा फोकस करती थी रैदर दैन स्टडिंग और रिवाइजिंग ऑन डेली बेसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट 1.5 ईयर से मैंने GA पे काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी नोट्स बनाए हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं, काफ़ी चीज़ें समझी हैं, जिस वजह से मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। एंड मैंने अपने मार्क्स ग्रो कर करके एक एग्ज़ाम में मेरा 23 मार्क्स तक भी GA में गया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं GA में बिलो एवरेज रही हूँ शुरू से। अभी रिसेंटली मैंने IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम दिया था, जहाँ मैंने लगभग 22 क्वेश्चन सही किया है। जिस हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने 1.5 ईयर्स पहले जो मेरा हाल था, जो मुझे कुछ नहीं आ रहा था, 1 मार्क्स के आसपास मेरा स्कोर आया था, उसको मैं कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर पाई हूँ। इसीलिए मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बताऊंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन जनरल अवेयरनेस को लेके 2 मिथ होता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम केवल मंथली PDF कवर कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा एंड मोर देन इनफ है, या फिर हम बैंकिंग कैप्सूल्स पढ़ लेंगे, कंपाइलेशंस पढ़ लेंगे मंथली, तो उससे बहुत अच्छे से हम लोग का रिवाइज हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोग टीचर को ब्लेम करने में लगे रहते हैं। जैसे मैंने देखा है, कई यूट्यूबर्स को देखा है, कई लोगों को देखा है, वो लोग ये बात करते हैं कि इन टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, इन्होंने ये नहीं बताया मुझे। भाई, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा तो मेहनत भी आपकी होनी चाहिए। टीचर्स का काम 100% नहीं होता है कि वो हमारा हाथ पकड़ के हमारे एग्ज़ाम में बैठा के हमारा एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। उन लोगों का 25% काम होता है, जो कि उनका न्यूज़ कवर करने का काम होता है, वो उतना काम करके चले जाते हैं। लेकिन फिर उसको कितने डेप्थ में हम पढ़ रहे हैं, हम कितनी उस पर वर्क कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी AFC एशियन कप टूर्नामेंट होने वाला है, तो ये एक न्यूज़ आपको पता चली, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप क्या क्या पढ़ रहे हो, जैसे ये कहाँ पे होने वाला है, कौन सा एडिशन होगा, कितने कंट्रीज़ यहाँ पार्ट ले रहे हैं, फिर इसमें कोई गेम है अगर जिसमें इंडिया ने जीता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट गेम्स हैं उसमें किसने मेडल जीता है, वो चीज़ आपको देखना है। फिर जिसने जीता है मेडल वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, जो रनर अप है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स यहाँ जीते हैं, फिर इसके अलावा कौन स्पॉन्सर कर रहा है। ये सारे जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ये होता है एक न्यूज़ को कंप्लीट तरीके से पढ़ना, क्योंकि जो भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट तरीके से पढ़ना, इन डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी होता है। तो ये हो गई पहली पॉइंट कि आपको इसको न्यूज़ को कैसे कवर करना है। दूसरी चीज़ है कहाँ से कवर करना है। तो मैं अगर अपना जर्नी की बात करूँ तो मैंने स्टार्ट किया था आशीष गौतम सर के डेली वीडियो से। अब सेकेंड चीज़ हम बात कर लेते हैं कि सोर्सेज क्या आपको फॉलो करनी है। तो सोर्सेज में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं एंड मैंने लगभग सारे एजुकेटर्स से पढ़ा है। मैंने स्टार्टिंग में वरुण अवस्थी सर से पढ़ा था, बट उनके वीडियोस रेगुलर बेसिस पे नहीं आते थे, तो मैंने उनको छोड़ के फिर आशीष गौतम सर से पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड वो सर इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, मतलब कोई भी नेशनल हॉलीडे हो, कुछ भी हो, उनका न्यूज़ कभी स्किप नहीं होता है। तो उनको मैं लगभग 1.5 ईयर से फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कपिल कतपाल सर से भी पढ़ा है। जब LIC का मेंस था मेरा तब मैंने उनसे पढ़ा था। अभिजीत मिश्रा सर से भी मैंने पढ़ा हुआ है, गौरव गर्ग सर से भी मैंने पढ़ा है। लगभग जितने भी एजुकेटर्स हैं मैंने सबसे पढ़ रखा है एंड ट्राई कर रखा है कि कौन से टीचर ऐसे हैं जो मुझे बेनिफिशियल रहे मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि कोई भी आप टीचर से पढ़ लो, सारे टीचर्स न्यूज़ कवर करते हैं, सारे टीचर्स डेप्थ में न्यूज़ कवर करते हैं एंड सब टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर को मैं नहीं कहूँगी कि ये ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने ये फील किया है कि सारे टीचर्स काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, बट जहाँ हम लैग करते हैं वो है इन डेप्थ पढ़ाई करने में। जैसे कि गौरव गर्ग सर का 300 बेस्ट MCQ का सीरीज़ है,
मैंने लास्ट एग्ज़ाम के लिए उसको पढ़ा था एंड सच बताऊँ मैंने नोट से कंपेयर किया, मुझे 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ से दिखे, बहुत ज़्यादा नहीं दिखे। सो क्या वो टीचर ख़राब है या वो PDF बेकार है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस PDF में जो भी न्यूज़ मैंने पढ़ा उसको डेप्थ में अगर मैंने पढ़ा होगा तो मेरे एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। पर्टिकुलर रेटिंग एजेंसी की बात हो रही है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने बस वो न्यूज़ पढ़ लिया, तो फिर मैं यही कहूँगी कि सर ने पढ़ाया ही नहीं है। बट कहाँ गलती हो रही है? गलती मेरे साइड से हो रही है कि मैंने उसको डेप्थ में नहीं पढ़ा है। आइदर इट बी एनी टीचर, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आप अपने न्यूज़ पे वर्क करो, अपने रिवीजन स्किल्स पे वर्क करो, याद अच्छे से रखने की कोशिश करो एंड मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। एंड सोर्सेज में आप बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप अफेयर्स क्लाउड से पढ़ सकते हो। मैंने अफेयर्स क्लाउड से स्टार्टिंग में पढ़ा है, लेकिन जो उतना ज़्यादा मैं रिवाइज़ नहीं कर पाती हूँ, मेरा एक ही बार रिवीजन बहुत मुश्किल से हो पाता है, तो मुझे याद रखने में मुश्किल होता है, इसलिए मैंने उससे पढ़ना बिल्कुल भी छोड़ दिया है। एंड मैं 300 बेस्ट MCQ से ही पढ़ रही हूँ। लास्ट 1 ईयर से कोई भी मेंस आ रहा है तो मैं उसी से रिवीजन कर रही हूँ। डेली बेसिस का जो नोट्स मैं बनाती हूँ मैं वहाँ से रिवाइज़ करती हूँ। एंड सेकेंडली जो ये 300 बेस्ट MCQ है वहाँ से पढ़ती हूँ। अगर मुझे 1-2 सोर्स और कवर करना हुआ अगर फिर मैं अड्डा 247 का PDF या फिर ऑलिव बोर्ड का बोल्ट PDF उठाती हूँ। उसके अलावा बहुत से चैनल्स पे हम लोगों को रिवीजन कराया जाता है तो वहाँ भी वीडियोस देख लेती हूँ। ये सारे सोर्सेज कवर करते करते अच्छे से न्यूज़ आपको याद हो जाती है। एंड इतना मेहनत करना ही पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना वर्क आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने बात कर लिया कि आपको कैसे पढ़ना है, सेकेंडली बता दिया कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो। थर्डली अब बात कर लेते हैं कि इसको आपको याद कैसे रखना है, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया एंड रिवाइज़ नहीं किया तो एग्ज़ाम में आपको कुछ भी नहीं याद आएगा। तो रिटेन करने का भी एक टेक्निक होता है। सो जो आपने न्यूज़ पढ़ा है उसको याद रखने का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना। आप एक PDF से पढ़ रहे हो, दूसरे PDF से पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से रिवाइज़ हो रहा है, जो भी न्यूज़ आपकी रह जा रही है वो सारी कवर भी हो जाएंगी। एंड उसके बाद आपको क्विज़ देना होगा। क्विज़ देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्विज़ नहीं दे रहे हो तो आप जो भी पढ़ रहे हो बस पढ़ते रह जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। तो आप क्विज़ भी दो, जिससे आपका थोड़ा सा ये भी चेक कर सकते हो आप कि आपने जो पढ़ा है आप कितने सही जा रहे हो, कितना सही नहीं जा रहे हो, ये चीज़ भी आपको पता लगेगा। तो आप क्विज़ेस भी दो। क्विज़ेस के लिए आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, जैसे प्रैक्टिस मॉक पे फ्री क्विज़ आप दे सकते हो। 1 मंथ का आपको 8 उसमें क्विज़ मिल जाता है एंड वीकली बेसिस पे 2 क्विज़ मिल जाता है, वो भी 50 क्वेश्चंस के। तो उससे आपका लगभग सारे क्वेश्चंस कवर भी हो जाएंगे एंड आप अपना नॉलेज चेक भी कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ जा रही है। एंड जैसा कि अभी IBPS PO मेंस आ रहा है, इसके लिए आपको GA अच्छे से पढ़ना होगा। आप अभी से लग जाओ, अभी भी 20 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। 5-5 दिन, 1 मंथ भी आप कवर करोगे तो बहुत अच्छे से आपके चारों मंथ्स कवर हो जाएंगे। एंड अगर आपके पास और टाइम है, मान लो आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आप 5 से 6 मंथ भी कवर कर सकते हो। तो ये चीज़ आप कर लो। एंड सोर्स के लिए आपको जो भी सोर्स बेनिफिशियल लगे आप वो सोर्स उठा के पढ़ो, लेकिन मेन है कि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो, इन डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि किसी भी सोर्स में न्यूज़ ख़राब नहीं दिया रहता है, न्यूज़ गलत नहीं दिया रहता है, वो सब जगह अच्छे से कवर किया रहता है। बट उसको हम लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितना उसको डेप्थ में हम लोग जान रहे हैं, डेप्थ में रिवाइज़ कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। एंड इसके साथ बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको करना है। बैंकिंग अवेयरनेस आप मिस नहीं कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस फॉर श्योर एग्ज़ाम में दिखेंगे ही दिखेंगे, तो उसको भी आप अच्छे से कर लो। आप वॉरियर बैच से कर सकते हो या फिर गौरव गर्ग सर का वीडियोज़ है वहाँ से आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कहीं से भी कवर करो, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स चल रहे हैं वो पढ़ लो, एंड बाकी जो भी स्कीम्स होते हैं स्टेट वाइज वो उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़रूरी होता है, तो वो लास्ट 6 मंथ का अच्छे से पढ़ लो। जो भी स्कीम्स न्यूज़ में है वो स्कीम्स आपको पूरा A to Z कवर करना है, उससे कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है आपको। तो इतना आप पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है अच्छे डिसेंट स्कोर लाने के लिए। सो यहाँ पे नोट्स बनाना भी इम्पॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे आपको वीडियो देखना भी ज़रूरी है, एंड PDF का मंथली सोर्स भी फॉलो करना ज़रूरी है। ये 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप अपने डेली लाइफ में नहीं करेंगे तो फिर अब मुश्किल हो सकता है मेंस के पेपर में, स्पेशली जो PO के पेपर होते हैं जिसमें बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल Bankers Info. Also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.